भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पर 30 सितंबर पर होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के बंगाल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर हुए हमले की जांच कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बंगाल में चुनाव और हिंसा ये एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। ऐसा लगता है कि दीदी को चुनाव से ज़्यादा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा में ज़्यादा विश्वास है। कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता श्री दिलीप घोष जी पर हमला हुआ, वो हमला इस बात को दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और बंगाल में उनकी राज्य सरकार ये हिंसा को ही लोकतंत्र मान चुकी है। और इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकार से चुनाव आयोग ने रिपोर्ट भी तलब करी है। हालांकि राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, पर हमारा ये मानना है कि ये लीपापोती है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसका मतलब हमला हुआ है और हमले के पीछे जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मानसिकता है, वो मानसिकता देश के लोकतंत्र के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज चुनाव आयोग से माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, माननीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हमने ये भी मांग करी है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए जाएं। हम चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं कि उन्होंने सभी बूथों पर वेबकास्टिंग का प्रबंध किया है, जिससे चुनाव ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। हमने पूरे घटनाक्रम की एक ऑडियो डिजिटल सीडी भी पेन ड्राइव के रूप में चुनाव आयोग को दी है और हम ये विश्वास करते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा इस विषय में जो अभी तक कदम उठाए गए हैं, उसके अतिरिक्त भी संबंधित अधिकारी, दोषी अधिकारियों पर कदम उठाए जाएंगे। वैसे भी हम सब इस बात को जानते हैं कि बंगाल में पिछले जो चुनाव परिणामों के समय में हिंसा हुई और विशेष रूप से वहाँ की तत्कालीन सरकार के इशारे पर हुई, जो सरकार अभी भी विद्यमान है, उस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जो पोस्ट पोल विक्टिम थे उनके न्याय की लड़ाई में उनको न्याय मिलना चाहिए। और विशेष रूप से अभी जो उपचुनाव है उसमें लोग निर्भीक होकर के वोट डाल सके, इसके लिए चुनाव आयोग को सारे प्रबंध करने चाहिए। इसी विषय के लिए हम चुनाव आयोग से मिलेंगे।